हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्टेक्स टाइम एकेडमी में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो दोस्तों मैंने आपको मुद्रास्फीति के बारे में बताया हुआ था। और दोस्तों मुद्रास्फीति के कारण दोस्तों बताए हुए थे। और एनएसएसओ दोस्तों मुद्रास्फीति की गणना किस प्रकार करता है, आज की दोस्तों हम लोग क्लास में देखेंगे। दोस्तों मुद्रास्फीति की गणना लेकिन कौन, किसके द्वारा? एनएसओ के द्वारा। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास में दोस्तों आपको आनंद और मजा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा मुद्रास्फीति की गणना। मुद्रास्फीति की गणना, ठीक है दोस्तों। तो आज के टॉपिक में दोस्तों हम लोग बात करेंगे मुद्रास्फीति की गणना कौन करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग क्लास शुरू करते हैं। मुद्रास्फीति की गणना कौन करता है दोस्तों और किसके द्वारा की जाती है। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं, मुद्रास्फीति की गणना। मुद्रास्फीति की गणना, ठीक है दोस्तों, गणना। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो दोस्तों एनएसओ मुद्रास्फीति की गणना के लिए दो सूचकांक का प्रयोग करता है। दो सूचकांक का प्रयोग करता है। सूचकांक का प्रयोग करता है, ठीक है दोस्तों। और वे दोस्तों सूचकांक कौन कौन से होंगे? एनएसओ के दोस्तों, एनएसओ के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था। जिन लोगों ने नहीं देखी है आप देख लीजिए दोस्तों। एनएसओ मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक दोस्तों। इसके द्वारा दोस्तों मुद्रास्फीति की जो गणना की जाती है, ठीक, एनएसओ के द्वारा, वो दो प्रकार के सूचकांक का प्रयोग करता है। एक दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा थोक मूल्य सूचकांक, और दूसरा दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो ये दो प्रकार के सूचकांक का दोस्तों एनएसओ प्रयोग करता है। तो यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ। पहला दोस्तों आपका जो है उसे दोस्तों हम लोग कहते हैं थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है दोस्तों। यानी कौन करता है? थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है दोस्तों। दो की इनकी गणना करता है, थोक मूल्य सूचकांक। इसकी दोस्तों हम लोग बात करें तो इसे दोस्तों हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं क्या? WPI। इसका दोस्तों मतलब क्या हुआ? WPI का मतलब, मैं फुल फॉर्म अगर लिखूं दोस्तों तो इसका मतलब होगा होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो WPI को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे? होल, HOLE, होल, WH होलसेल, WHO होलसेल प्राइस, PRIC प्राइस इंडेक्स, ठीक है दोस्तों। इंडेक्स जिसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? थोक मूल्य सूचकांक या WPI। इसके बाद दूसरा दोस्तों जो हमारा है वो दोस्तों दूसरा आपका है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये दोस्तों दो हमारे इंडेक्स हैं जिनके द्वारा एनएसओ मुद्रास्फीति की क्या करता है दोस्तों? गणना करता है। इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों कंज्यूमर प्राइस, PRIC दोस्तों, प्राइस इंडेक्स। तो ये दोस्तों आपका जो एनएसओ है दोस्तों, ये दो प्रकार के सूचकांक का प्रयोग करता है। आप लोगों ने दोस्तों देखे, एक हमारा थोक मूल्य सूचकांक जिसे WPI कहते हैं, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है दोस्तों। दूसरा दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसे CPI कहते हैं, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग एक एक सूचकांक पर डिटेल से बात करते हैं।
सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे थोक मूल्य सूचकांक, इसमें किन चीज़ों की गणना की जाती है और क्या क्या इसका प्रोसेस होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक, ठीक, इसके द्वारा दोस्तों गणना कैसे की जाती है थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा गणना कैसे की जाती है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले थोक मूल्य सूचकांक। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ए नंबर पर हेडिंग देते हैं थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक, इसकी दोस्तों गणना कैसे की जाती है। तो जरा दोस्तों देखिएगा, मैं चीज़ों को लिख रहा हूँ, आप समझते रहना। दोस्तों मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इस सूचकांक की गणना, इस सूचकांक की गणना मासिक आधार पर की गणना मासिक आधार पर, मासिक दोस्तों आधार पर, मासिक आधार पर एनएसओ करता है, एनएसओ करता है। इसका आधार वर्ष, इसका आधार वर्ष 2011 है। इसका आधार वर्ष 2011 है, 2011-12 2011-12 है। ठीक है दोस्तों, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक इसकी गणना मासिक आधार पर की जाती है। और कौन दोस्तों करता है, एनएसओ करता है, एनएसओ। और आधार वर्ष दोस्तों क्या लिया गया, 2011-12 2011-12। इसके द्वारा दोस्तों एनएसओ करता है और इसका आधार वर्ष दोस्तों क्या लिया गया है, 2011-12 है आधार वर्ष, आधार वर्ष। इसके बाद दोस्तों आगे बात करें इसके आंकड़े, इसके आंकड़े आर्थिक मामले के कार्य विभाग द्वारा, आर्थिक मामले के कार्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है, जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आर्थिक मामले। और दोस्तों हम लोग बात करें आर्थिक मामले, तो ये दोस्तों आपका आएगा उद्योग एवं वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत। दोस्तों ये विभाग आएगा उद्योग एवं वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत। दोस्तों ये आपका विभाग आएगा आर्थिक मामलों का कार्य विभाग। ठीक, ध्यान से दोस्तों सुनना, ये जो विभाग लिखा हुआ है ये उद्योग एवं वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत दोस्तों ये विभाग आएगा, उद्योग एवं वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, उद्योग एवं वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है। दोस्तों अंडरलाइन देखना बहुत अच्छे से, इसमें केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। इसमें केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सेवाओं को नहीं, नहीं। ठीक है दोस्तों, ये जरा देखना दोस्तों, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक की जब दोस्तों हम लोग गणना करते हैं तो एनएसओ करता है और वो भी मासिक आधार पर। इसका आधार वर्ष दोस्तों 2011-12 है और इसमें केवल और केवल हम लोग दोस्तों उन्हीं वस्तुओं को शामिल करते हैं
जिसकी बिक्री बाजार में थोक मूल्य पर की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो केवल वस्तुओं को हम लोग इसमें शामिल करते हैं, सेवाओं को नहीं शामिल करते हैं। ध्यान रखिएगा, केवल वस्तुएं शामिल की जाती हैं। और वर्तमान में दोस्तों उपभोक्ता थोक मूल्य सूचकांक या WPI बास्केट में 697 वस्तुएं हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो यहां पर दोस्तों हम लोग लिख देते हैं इसी पॉइंट को कि वर्तमान में 697 वस्तुएं हैं, 697 वस्तुएं हैं। इनको तीन भागों में विभक्त किया गया है, 3 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी जो ये दोस्तों वर्तमान में 697 वस्तुएं इस WPI में दोस्तों बास्केट में शामिल है। और दोस्तों इन वस्तुओं को 3 भागों में विभक्त किया गया है। और वो 3 भाग दोस्तों कौन कौन से हैं, अब हम लोग देखते हैं जरा 3 भाग। पहला दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो पहले में दोस्तों आएंगी प्राथमिक वस्तुएं। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक वस्तुओं की दोस्तों हम लोग बात करें तो ये वर्तमान में टोटल कितनी है, 117 है। और दोस्तों इसके भारांश की बात करें तो इसका प्राथमिक वस्तुओं का लगभग जो भारांश है वो दोस्तों आपका 22.62%। ये दोस्तों भारांश है। ओवरऑल सभी वस्तुओं का जो भारांश निकाला जाता है प्रतिशत में वो दोस्तों कितना, 22.62%। और वर्तमान में दोस्तों 697 वस्तुएं हैं, जिसमें से प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत 117 वस्तुओं को शामिल किया गया है। इनका जो भारांश है वो दोस्तों 22.62% है। ओवरऑल 22.62% है। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक वस्तुएं। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करें तो इसके बाद दोस्तों आएगा ईंधन। इसकी दोस्तों हम लोग बात करें तो इसमें दोस्तों हमारी 16 वस्तुएं शामिल हैं। और इनका दोस्तों जो टोटल भारांश है वो दोस्तों 13.15%। इसके बाद दोस्तों विनिर्मित वस्तुएं। इसकी दोस्तों हम लोग बात करें तो इनकी संख्या दोस्तों है 564। ठीक है दोस्तों, इनका भारांश दोस्तों है आपका 64.23%। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्राथमिक वस्तुओं में एक बात और हम लोग करें तो प्राथमिक वस्तुओं में दोस्तों खाद्य और गैर खाद्य दोनों प्रकार की वस्तुओं को शामिल किया जाता है। प्राथमिक वस्तुओं में खाद्य और गैर खाद्य दोनों प्रकार की वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों जब थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर दोस्तों गणना की जाती मुद्रास्फीति की तो मासिक आधार पर NSO करता है और इसका आधार वर्ष 2011 लिया गया है। इसके आंकड़े आर्थिक मामलों के अंतर्गत जारी किए जाते हैं और ये दोस्तों विभाग जो है वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सेवाओं को नहीं। दोस्तों इसको ध्यान रखना, केवल वस्तुएं शामिल की जाती हैं। और वर्तमान में दोस्तों 697 वस्तुएं हैं। इनको 3 भागों में विभक्त किया गया है। प्राथमिक वस्तुएं 117, ईंधन 16, विनिर्मित 564। सभी को जोड़ोगे दोस्तों 697, इधर जोड़ोगे तो ओवरऑल जो भारांश आएगा दोस्तों कितना, 100% आएगा, 100% आएगा। और इस तरीके से दोस्तों NSO WPI के द्वारा मुद्रास्फीति की गणना करता है। ठीक है दोस्तों, ये आप देख लीजिए, वर्तमान में 697 वस्तुएं हैं। प्राथमिक में 117, ईंधन के अंतर्गत 16, विनिर्मित में 564। इन सभी का ये भारांश है। इधर जोड़ोगे दोस्तों तो 697 वस्तुएं, इधर जोड़ोगे तो पूरा कितना, 100% आएगा, 100% आएगा। ठीक है दोस्तों, तो NSO के द्वारा जो थोक मूल्य सूचकांक की गणना की जाती है, ये दोस्तों आपका थोक मूल्य सूचकांक
ये कुछ आंकड़ा रहा। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग दोस्तों इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा गणना किस प्रकार की जाती है। ठीक है दोस्तों, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा गणना किस प्रकार की जाती है। तो दोस्तों बात करें, देखो जब आपने थोक मूल्य सूचकांक दोस्तों पढ़ा था तो उसमें केवल और केवल वस्तुओं को ही शामिल किया गया था, सेवा को नहीं। और उसकी भी गणना दोस्तों एनएसओ के द्वारा की गई थी। इधर भी बात करें तो दोस्तों इसकी गणना इसकी गणना एनएसओ करता है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। दोनों को शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जरा इस पॉइंट को देखना। ठीक है, तो WPI में दोस्तों केवल वस्तुओं को शामिल किया गया था और CPI में दोस्तों वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। और इसकी गणना भी दोस्तों कौन, एनएसओ ही करता है। लेकिन अंतर क्या है, इसमें हम वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल करते हैं। और वर्तमान में दोस्तों बात करें, इसमें भी 3 प्रकार के सूचकांक लिए गए हैं, उन्हीं पर बात करते हैं। तो वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। इसमें प्राथमिक वस्तुओं का भारांश, इसमें प्राथमिक वस्तुओं का भारांश 45.9% होता है। 45.9% होता है। वर्तमान में 3 सूचकांक हैं। वर्तमान में 3 सूचकांक हैं। वर्तमान में 3 सूचकांक हैं। कौन से हैं जरा दोस्तों उसको देख लेते हैं। पहला दोस्तों आपका है, इस सूचकांक की बात करें तो औद्योगिक श्रमिक यानी उद्योग में जो श्रमिक लगे होते हैं उनकी दोस्तों बात हो रही, औद्योगिक श्रमिक है। दूसरा दोस्तों हम लोग बात करें तो दूसरा दोस्तों कृषि से संबंधित श्रमिक। और तीसरा दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो आएंगे ग्रामीण श्रमिक। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में इन तीनों सूचकांक को दोस्तों लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग अगर बात करें CPI में तो इसकी भी गणना एनएसओ करता है। लेकिन दोस्तों इसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। और इसमें दोस्तों 3 प्रकार के सूचकांक लिए जाते हैं। एक औद्योगिक श्रमिक, एक दोस्तों कृषि श्रमिक और एक दोस्तों कौन, ग्रामीण श्रमिक। और इसी के आधार पर दोस्तों मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये जो 3 आप सूचकांक देख रहे हैं, औद्योगिक श्रमिक, कृषि श्रमिक और दोस्तों ग्रामीण श्रमिक, इन तीनों सूचकांकों की गणना, तो यहाँ पर दोस्तों मैं लिखता हूँ इन तीनों सूचकांकों की गणना, इन तीनों सूचकांकों। ठीक है दोस्तों, इन तीनों सूचकांकों की गणना
गणना। यहां पर दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा, इन तीनों सूचकांकों की गणना एनएसओ करता है, एनएसओ करता है, एनएसओ करता है, लेकिन 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 इनके आंकड़े, लेकिन इनके आंकड़े श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। श्रम विभाग दोस्तों होता है, वहीं से श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका था दोस्तों क्या, सीपीआई। जरा एक बार दोस्तों देख लेते हैं। सीपीआई मतलब इसकी गणना दोस्तों एनएसओ करता है, और इसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता था। और उसमें दोस्तों अगर हम लोग बात करें, पहले वाले में तो केवल दोस्तों वस्तुओं को शामिल किया गया था, सेवाओं को नहीं। तो इसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। और दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 3 प्रकार के सूचकांक लिए जाते हैं। पहला दोस्तों बात करें तो औद्योगिक श्रमिक वहां के लिए जाते हैं, देखा जाता है कितने क्या है। इसके बाद दोस्तों बात करें तो कृषि श्रमिक, और इसके बाद दोस्तों बात करें तो ग्रामीण श्रमिक। ठीक, इन दोस्तों तीनों के जो गणना करता है दोस्तों, इन तीनों सूचकांकों की गणना एनएसओ करता है, लेकिन इनके आंकड़े दोस्तों श्रम ब्यूरो के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, श्रम ब्यूरो के द्वारा। तो एनएसओ दोस्तों 2 प्रकार के सूचकांकों का प्रयोग करता है मुद्रास्फीति की गणना के लिए, और वो दोनों सूचकांक दोस्तों आप लोगों ने देख लिए। एक दोस्तों पहला था दोस्तों आपका सीपीआई, ठीक, आपका ये हो गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और दूसरा डब्ल्यूपीआई थोक मूल्य सूचकांक। इन्हीं 2 सूचकांक के आधार पर दोस्तों एनएसओ मुद्रास्फीति की गणना करता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी दोस्तों, स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो। तो चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोगों ने देखा एनएसओ मुद्रास्फीति की गणना किन 2 सूचकांकों के आधार पर करता है, वो सूचकांक देखे। कल की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्या, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किस प्रकार से रखा जाता है और इसके लिए क्या क्या सरकार उपाय करती है, इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।